डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघाती रेखिक अवकल समीकरण के बारे में समझेंगे। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका रूप, जिसकी फॉर्म ये हो, उसको हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस फॉर्म में हमें जो ध्यान में रखना है वो ये है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो डेरिवेटिव्स, उनकी ऑर्डर क्या है और वो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हुआ है, उसको समझ करके हमें ये देखना है कि अगर ये डेरिवेटिव जिसकी ऑर्डर क्या है n है और किसके रेस्पेक्ट में x है, तो मल्टीप्लाई में क्या होना चाहिए x की पावर n। इसी तरह से इस डेरिवेटिव पे आओगे तो यहां पे इस डेरिवेटिव की जो ऑर्डर है मींस कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है n-1 बार, और किसके रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन है x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे मल्टीप्लाई में भी x की पावर n-1 होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेरिवेटिव्स हैं कुछ इस फॉर्म में आने चाहिए, इस तरह से आने चाहिए। अब रही बात इसके अंदर राइट हैंड साइड पार्ट की, तो ये किसी का फंक्शन होगा। वो किस वेरिएबल का फंक्शन होगा? वो फंक्शन आपके पास में यहां लेफ्ट हैंड साइड में जो भी डेरिवेटिव्स है वो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है? x के रेस्पेक्ट में। तो आपका राइट हैंड साइड जो आपका फंक्शन होगा वो x का ही फंक्शन होना चाहिए। तो इस तरह की कोई भी फॉर्म रखे डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी, समघाती रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में ये जो a1, a2 अप टू an है ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब हमने इक्वेशन को समझ लिया कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर समघाती रेखिक अवकल समीकरण कहलाएगी। अब इस तरह की इक्वेशन का जो व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन है, उसको निकालने का जो प्रोसेस है वो हम समझते हैं। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम z इक्वल्स टू लॉग x सपोज करेंगे और इस में से x की वैल्यू को सेपरेट कर देंगे, यानी x को z की टर्म में या z की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है उनमें आए हुए डेरिवेटिव्स, उनमें आए हुए अवकलजों को हम कुछ इस तरह से अरेंज करेंगे जिसमें dy बाई dx, तो dy बाई dx को हम लिख सकते हैं ऐसे भी dy अपॉन dz और dz अपॉन dx, मीन्स इसको dz से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई और डिवाइड। और ऐसा करने से हम dz अपॉन dx की जगह वैल्यू रख सकते हैं z इक्वल टू लॉग x, दैट मीन्स dz अपॉन dx क्या होगा? 1 अपॉन x। अब इसको और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन, dy बाई dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x dy बाई dz। नेक्स्ट, ये x इस साइड में लेके आते हो तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसकी जगह पे हम लिखेंगे dy बाई डी जेड, और dy बाई डी जेड को और क्या लिख सकते हैं? d ऑपरेटर इंटू वाई। ये जो d ऑपरेटर है संकारक, इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। तो हम यहां x dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे इसको आप समझिए। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पहले तो मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि dy बाई डी एक्स का अगेन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और dy बाई डी एक्स जो है वो हमने अभी निकाला ही है, dy बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स dy बाई डी जेड। तो 1 अपॉन एक्स dy बाई डी जेड, और यहां पे हम लगा लेंगे u डॉट v यानी गुणन नियम, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स को छोड़ेंगे तो d अपॉन डी एक्स किसका होगा? dy बाई डी जेड का, और प्लस 1 अपॉन एक्स का जब डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो अपन छोड़ेंगे किसको? dy बाई डी जेड को। नेक्स्ट, यहां पर हम क्या करते हैं
कि ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, जबकि इसमें तो आपके पास में x नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं कुछ ऐसे, dz से मल्टीप्लाई और dz से डिवाइड, और dx को हम इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब यहां पर ये डिफरेंशिएशन करने योग्य हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू z, और dz अपॉन dx तो हम जानते हैं, क्योंकि z इक्वल टू क्या है, log x, तो dz अपॉन dx 1 अपॉन x हो जाएगा। अब यहां पर इसका तो डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये फंक्शन भी x का ही है। तो 1 अपॉन x का x के रेस्पेक्ट में माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dy अपॉन dz। ओके, यहां पर 1 अपॉन एक्स, यहां आपके पास में सेम, इसको लिख देंगे अपन d2y अपॉन dz स्क्वायर। इसको रीअरेंज करते हैं, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर d2y बाई dz स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई dz। यहां से एक्स स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू d2y अपॉन dz स्क्वायर माइनस dy बाई dz। अब इसको d ऑपरेटर में लिखना चाहें तो d2 अपॉन dz स्क्वायर, दिस इज d स्क्वायर, d अपॉन dz इज d, और ये y और y क्या आ गया, कॉमन, और इसके कर दिए हमने फैक्टर। तो फैक्टर क्या होंगे, d ऑफ d माइनस 1 और मल्टीप्लाई में y, और लिख देंगे नीचे कि भाई d जो है वो d अपॉन dz है। इसी प्रकार हम एक्स क्यूब इंटू d3y अपॉन डी एक्स क्यूब को d इंटू डी माइनस 1 d माइनस 2 ऑफ y, और x की पावर 4 इंटू d4y अपॉन डी एक्स 4 को d इंटू डी माइनस 1 d माइनस 2 d माइनस 3 ऑफ y के रूप में लिख सकते हैं, जहां d जो है वो क्या होगा, d अपॉन dz। तो इस प्रकार हमने d ऑपरेटर में चेंज करना सीखा। d ऑपरेटर में चेंज करने से जो रिजल्ट हमें मिले हैं उन रिजल्ट को हमें याद रखना है, क्योंकि इन रिजल्ट को हम क्वेश्चनों में डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में हमें x इंटू डी वाई बाई डी एक्स मिले तो हमें क्या यूज करना है, कैपिटल डी वाई। अगर हमें क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिले तो उसकी जगह हमें यूज करना है d इंटू डी माइनस 1 ऑफ वाई। और अगर हमें ये मिले एक्स क्यूब इंटू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब तो उसकी जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर ये मिले तो उसकी जगह हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है, और आखिरी में हमें क्या लिखना है, कैपिटल D इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड। अब हम एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान और उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम इस क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है उसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, और यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, मीन्स ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं। तो ये आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में ये डेरिवेटिव है, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसी वेरिएबल का यहाँ राइट हैंड साइड में क्या है, फंक्शन है। इट मीन्स ये जो इक्वेशन है उसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, तो उसके बारे में समझते हैं। तो इस तरह की होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन नंबर 1 को रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन में ट्रांसफर करेंगे, अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में बदलेंगे। और उसको बदलने का क्या प्रोसेस है, फर्स्ट लेट हम इसमें z इक्वल्स टू क्या मानेंगे, log x। z इक्वल टू log x मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e रेज टू z। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे,
जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, डी इंटू डी माइनस वन ऑफ वाई, और एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी वाई। इन दोनों के सब्स्टिट्यूशन के बाद जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगी आपके पास में कुछ इस टाइप से, d ऑफ d माइनस वन ऑफ y माइनस 3 टाइम्स ऑफ dy प्लस 4y, और राइट हैंड साइड जो दे रखा है वो हमें चेंज करना है, यानी x है उसको अपन किस में चेंज करेंगे, z फंक्शन में, z वाले फंक्शन में चेंज करेंगे। सो अपने पास में x किसके इक्वल था, e रेज टू z, तो यहाँ पर x स्क्वायर क्या बन जाएगा, e रेज टू z का होल स्क्वायर। इस पूरे पार्ट में कैपिटल जो d है वो किसके इक्वलेंट हो गया, d अपॉन डी जेड। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने इसके अंदर ये सारे सब्स्टिट्यूशन करते हैं उसके बाद इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट मिला वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 3d प्लस 4, और y को हमने आउट कर दिया ट्वाइस ऑफ e रेज टू 2z। इसको फिर सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e रेज टू 2z, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये जो सेकेंड नंबर इक्वेशन मिली है ये क्या है, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण में ये बदल गई है। अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो CF और PI के माध्यम से निकालते हैं अपन। तो यहाँ पर ये जो y है ये y किसके इक्वलेंट होगा, y इज इक्वल टू होगा CF प्लस PI। अच्छा एक बात और, यहाँ पर d ऑपरेटर d अपॉन डी जेड के रूप में, इट मीन्स यहाँ पे ऑपोजिट में भी आपका z का ही फंक्शन है, तो यहाँ CF और PI किसके टर्म्स में मिलेंगे हमें, z की टर्म्स में, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो CF कैसे निकलता है इसका और PI कैसे निकलता है इस तरह की इक्वेशन का, वो हमारे पिछले वीडियोस जो हैं उसमें आप जाकर के चेक कर सकते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले निकालेंगे CF। तो CF क्या होगा इसका, दिस इज m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपकी जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण। अब इस सहायक समीकरण में m की जो वैल्यू है वो अपन इसके फैक्टर करके हम निकालेंगे। यहाँ m की दो वैल्यू मिलेगी 2,2, और इन दो वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो CF हमें मिलेगा वो C1 प्लस C2 ऑफ Z e रेज टू 2Z मिलेगा, बिकॉज M की वैल्यू 2 के इक्वलेंट है। इस Z को x वेरिएबल में वापस चेंज करेंगे, तो z हमने क्या माना था, log x, और x इक्वल टू क्या होगा, e रेज टू z। इन दोनों को हम क्या करते हैं यहाँ पे लगा देते हैं, z की जगह रख देंगे अपन log x, और e रेज टू 2z की जगह पे हम लिख सकते हैं e रेज टू z का होल स्क्वायर। तो e रेज टू z की जगह x लिखेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके CF को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे इसका PI। अब PI कैसे निकलेगा वो देखिए, PI इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ e रेज टू 2z, यानी राइट हैंड साइड टर्म को यहाँ रखेंगे और जो d ऑपरेटर वाला जो फंक्शन है उसको अपन इसके नीचे डिवाइड कर देंगे और इसके कर देते हैं अपन फैक्टर। तो हमारे पास में ट्वाइस ऑफ e रेज टू 2z अपॉन में d माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो इस 2 को जब यहाँ रखते हैं तो ये 2 बार 0 हो रहा है। 2 बार 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये 2 कांस्टेंट बाहर रखने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे z की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू ई रेज टू az। तो a तो हो गया आपके पास में 2 और r होगा, यानी जितनी बार ये फैक्टर 0 होता है तो यहाँ पर आपके पास z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ई रेज टू 2z, ये आपके पास में PI आ गया। किसके फॉर्म में, z की फॉर्म में। अब वापस इस z वेरिएबल को हम किस में चेंज करेंगे, x वेरिएबल में। इसके लिए हम जानते हैं कि z इक्वल्स टू तो है आपके पास में log x और x किसके इक्वल हो गया, e रेज टू z के इक्वल। तो इन दोनों के सब्स्टिट्यूशन से आपके पास में जो रिजल्ट आया वो देखिए, फैक्टोरियल 2 को हमने 2 लिख दिया, z की जगह log x का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पर अपन लिख देंगे x स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाई, जब अपन इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास में ये PI कुछ इस रूप में मिलेगा, x स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। अब जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो समीकरण 1 है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI।
क्योंकि अगर ये CF और PI Z की टर्म्स में निकालते हो तो ये सॉल्यूशन होगा आपकी इक्वेशन नंबर 2 का, और Z को अगर X की फॉर्म में लिख देते हो तो वो सॉल्यूशन आपके समीकरण नंबर 1 जो दे रखी है उसी का ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये y इजिकल टू आपके पास में सॉल्यूशन क्या मिला, CF प्लस PI, किसकी टर्म में, X की टर्म में। तो इस प्रकार से आप लोग एक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।